Hello everyone, this is Ruchi Thakkar, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges, Jaipur. I welcome you all to gurukpo.com. Thank you so much for watching my videos. Second lecture was delivered for Accounting Standard 1, in which I explained the considerations for selection of accounting policies. Now let's understand what are we supposed to disclose, where are we supposed to disclose, and how are we supposed to disclose. Okay, what, when and where, what, where and how. Okay, so let's start. Disclosure requirement. So first disclosure requirement is that all material aspects has to be disclosed. That means what is materiality, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया. What is materiality? That only those things are materials which are going to impact the decision making of investors. Okay. सो मटीरियलिटी सबसे फर्स्ट थिंग, तो जो भी चीज़ें मटीरियल है वो सारी आपको डिस्क्लोज करनी है. ठीक है. सेकेंड, इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दैट मीन्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट. तो ये तीनों के साथ एक साथ में और एक पेज बनेगा जिसको हम बोलेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, और उसमें हमें डिस्क्लोज करना है ये सारी चीज़ें. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. नेक्स्ट, ऑल डिस्क्लोजर्स आर सपोज टू बी एट सेम प्लेस. मतलब अगर आपको 10 डिस्क्लोजर्स करने हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह स्टार मार्क करके वहाँ डाल दो, फिर दूसरी जगह स्टार मार्क करके वहाँ डाल दो. नो, एक सिंगल पेज में, एक सेम पेज में आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है और उसको अटैच करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ. ओके. अब डिस्क्लोज करना क्या है, कितना करना है. सो डिस्क्लोज ओनली नॉन कंप्लायंस एंड इट्स मॉनिटरी इफेक्ट्स. दैट मीन्स अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन है और अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो ही डिस्क्लोज करना है. अगर हो रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको डिस्क्लोज सिर्फ और सिर्फ नॉन कंप्लायंस करना है. मतलब हमारे जो अकाउंटिंग अजम्पशंस है अगर वो फॉलो नहीं हो रहे या फिर कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो नहीं हो रही है तो आपको डिस्क्लोज करना है ताकि इन्वेस्टर के ध्यान में जाए. बेकार में नोट्स बढ़ा के आप वॉल्यूम मत बढ़ाओ नोट्स का. ओके. उसके बाद क्या करना है, डिस्क्लोज नॉन कंप्लायंसेस एंड इट्स मॉनिटरी इफेक्ट्स. सो मॉनिटरी इफेक्ट्स मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि हम पहले तो जैसे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, ठीक है, तो हम पहले स्ट्रेट लाइन मेथड करते थे, अब हम WDV पे स्विच हो चुके हैं. तो ये नॉन कंप्लायंस हो गया ना, बिकॉज आपको तो बोला गया है कि एक चीज़ कर रहे हो तो वही करो, तो आपने वो नहीं करी तो आपको रीजंस देने पड़ेंगे साथ में और आपको मॉनिटरी इफेक्ट भी देने पड़ेंगे. मतलब कि इस अप्रोच से इस अप्रोच में क्या डिफरेंस आया. मतलब अगर मैं अपना स्ट्रेट लाइन मेथड अगर मैं अडॉप्ट करती तो मुझे इतना डेप्रिसिएशन आता और फाइनली इतना प्रॉफिट आता, और बिकॉज मैंने WDV मेथड पे स्विच किया है तो अब इतना प्रॉफिट आ रहा है. दैट मीन्स ये जो प्रॉफिट का डिफरेंस है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ माई ओवर परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़. ओके. सो ये चीज़ें हमें डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है. ओके. आई होप आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 समझ में आ गया होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन डूइंग अकाउंट्स, फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, फॉर CA लेवल, CA, CS, ICW, everywhere accounting policies, accounting standards are very very important. So please watch them. If you have any specific requests regarding the accounting standards, please comment below in my video in the comment box below. And do not forget to like, share and subscribe to gurukpo.com. Thank you.